तो आप लोगों का आंसर ये है कि आप लोग जो बता रहे हैं कि मतलब कंप्यूटर जो समझता है वो क्या समझता है, कंप्यूटर जो है सिर्फ बाइनरी समझता है। और बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी का मतलब होता है क्या कि इसका बेस जो है वो 2 होता है और जिसमें 2 ही नंबर होता है, 0 होता है और 1 होता है। कुछ इस तरीके से इस चीज को आपको समझना है। तो अगर यहाँ पे आप सिर्फ इतनी बातें समझना मोर देन इनफ नहीं होगा, इसके पीछे बहुत सारा कहानी है कि 0 और 1 का मतलब क्या होता है और कंप्यूटर हर चीज को 0 और 1 के फॉर्मेट में किस तरीके से समझता है। ठीक है, चलो फिलहाल हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि अगर आपने कोई भी नंबर आप लेते हो, ठीक है, और ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे जावा में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, हम किस तरीके से उसको हम फाइंड हम कर सकते हैं। कोई भी एक नंबर हो, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया, मैंने 15 ले लिया, सपोज लेट्स से 15 ले लिया। तो 15 एक नंबर है, लेकिन ये हमारा डेसिमल नंबर होता है जिसको हम कहते हैं कि जिसका बेस 10 होता है। तो इस 15 अगर आप लिखते हो तो कंप्यूटर इंटरनली इसको क्या समझेगा, कोई बता सकते हैं? चैट बॉक्स यूज करते हुए बताइएगा। क्या हो सकता है कंप्यूटर को, अगर आप 15 लिखते हो तो कंप्यूटर क्या समझेगा, इसको 15 तो नहीं समझेगा, 0 और 1 के फॉर्मेट में समझेगा। तो क्या हो सकता है वो चीजें, आज हम उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनीवन हैविंग एनी आइडिया क्या होता है 15 अगर आप लिखा तो इंटरनली कंप्यूटर उसको 0 और 1 के फॉर्मेट में किस तरीके से समझता है? आप में से किसी को आइडिया है? अगर नहीं आइडिया तो डेफिनेटली आप बताइए, नो आइडिया, मैं काफी डिटेल में बताऊंगा अभी। आइडल नहीं रहे, जानते हैं तो आंसर कीजिए, नहीं जानते हैं तो बताइए कि नो आइडिया, मैं काफी डिटेल में एक्सप्लेन हम करेंगे। सभी लोग रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए अगर जेन्युइनली सीखना चाहते हैं तो। क्योंकि अगर जनरली क्या होता है कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखते हैं ना, डे 1 से कोडिंग पे आ जाता है, चाहे ऐसे ऐसे होता है, लेकिन इंटरनली किस तरीके से काम करता है अगर वो चीज आप नहीं जानते हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। तो यहाँ पे जो बहुत सारे लोग गूगल मीट से बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है, और जूम पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन रिस्पॉन्ड बहुत 4-5 लोग ही कर रहे हैं, बाकी लोग इंटरेस्टेड नहीं है। क्या इंटरेस्टेड नहीं है तो मीटिंग को लीव कर सकते हैं। सिर्फ आइडल होके बैठने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चैट बॉक्स यूज कीजिए, अगर कुछ क्वेश्चंस पूछा जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर आप जरूर कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ कुछ ही लोग यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जूम पे, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल सी चीजें मैं पूछ रहा हूँ, नहीं जानते हैं बोलिए नो आइडिया, जानते हैं उसका आंसर कीजिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे अभी आपको एक रूल आपको हम समझाएंगे कि आप किसी भी नंबर को आप देखेंगे और आप बहुत ही इजी ट्रिक्स के थ्रू आप बता सकते हो कि इंटरनली जो है कंप्यूटर उसको क्या समझता है। आप बहुत बेहतर तरीके से आप वहां पे बता सकते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, काफी डिटेल में हम समझेंगे। लेट्स से कि चलो हमें हमें जो फाइंड करना है वो, हमारे पास जो नंबर है वो है ये 15 जो है, इसी का हम पहले चेकआउट करते हैं कि कैसे कंप्यूटर इंटरनली समझता है। देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सिंपल सा, सबसे पहले मैं कुछ इस तरीके से एक मेमोरी एलोकेट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे कुछ मैं सेल बना रहा हूँ। कंप्यूटर जो है हर चीज को बिट में लेता है। ठीक है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे मैं 8 बिट के अकॉर्डिंगली कुछ यहाँ पे इस तरीके से 8 घर बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 मैंने बनाया। फिलहाल 8 बिट आप समझो, यानी 8 सेल हमने बनाया। और कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर जो है 0 और 1 समझता है। इसका बाइनरी जो है, बाइनरी का मतलब क्या, बेस 2 होता है। तो बेस 2 होने का मतलब क्या है कि आप सभी घर के नीचे आप 2 लिख दो। यहाँ पे भी 2, सभी घर के नीचे आप 2 लिखो। क्यों मैंने 2 लिखा है, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। सभी घर के नीचे मैंने यहाँ पे 2 कुछ इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, अब कंप्यूटर में इंडेक्सिंग जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सभी में 2 रेज टू 0 पावर आपको देना है, पावर 2 रेज टू 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, है ना। इस तरीके से 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे किया, यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, कुछ इस तरीके से।
अब आपको करना क्या है, 2⁻0 कितना होता है, 2⁻0 किसी भी चीज पे पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 0 नहीं 1 होता है। ठीक है, किसी भी चीज पे पावर 0 हो जाए तो वैल्यू 1 होता है। तो चलो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके मैंने 1 दे दिया। 2⁻1 मतलब 2 होगा, 4 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 128 होगा, कितना होगा 128 ही होगा, राइट, करेक्ट है ना। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब अभी आपको ये भी समझ में आया होगा कि मैंने 2 क्यों लिखा, उसके पावर जो है रेज टू मैंने 0 से 1 तक क्यों लिखा, और ऊपर सभी को कैलकुलेशन करके ऊपर मैंने लिख दिया। तो मैंने इसलिए मैं डायरेक्टली ये भी लिख सकता था, लेकिन आपको समझ में आता कि ये क्या मैं लिख रहा हूँ, है ना, इसलिए मैंने ये चीज यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब आपको करना क्या है, अब रूल समझिए, मेरा टारगेट क्या है, ये नंबर है 15, और ये जो मैंने बनाया है ना, ये कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होता है ना, मेमोरी के अंदर का मैंने 8 बिट मैंने ले लिया है, जहां पे ये 15 स्टोर्ड होगा। ठीक है, तो अब आपको समझना है कि मुझे नंबर मेरा है क्या 15, जिसको कंप्यूटर में हमें चेंज करना है, यानी बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आपको इसमें से सर्च करना है कि 15 का नियर बाई कौन सा है और स्मॉल होना चाहिए। सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, 15 का नियर बाय सबसे स्मॉल मतलब पास हो और उससे छोटा हो, कौन सा नंबर है इसमें बताएंगे। 8 है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे 8 वाले सेल में आना है। ठीक है, 8 वाले सेल के अंदर आना है, और यहाँ पे सिंपली आप टाइप कर दीजिए 1। क्या टाइप करना है, 1 करना है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है। उसके बाद क्या करना है ये चीज समझिए। सबसे फर्स्ट स्टेप मैं रिपीट कर रहा हूं, 15 था, आप इसमें से नियरेस्ट ढूंढो, लेकिन छोटा स्मॉल, बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। तो 15 का नियरेस्ट 16 नहीं होगा, क्योंकि 16 बड़ा है, इसलिए 8 था। और वहां पे उस सेल में जाके 1 टाइप कर दो। अब आपको करना क्या है कि 15 को माइनस करो, कहां पे इसका नियरेस्ट मैच मिला था, 8 मिला था, तो ये कितना हो जाएगा, 7 होगा, राइट। इसको दोनों को माइनस करना है, 15 माइनस 8 यानी 7 हो चुका है। अब आपको 7 का नियरेस्ट ढूंढना है, स्मॉलेस्ट मतलब स्मॉल होना चाहिए, नियरेस्ट होना चाहिए, तो कौन सा नंबर होगा, सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, 7 का नियरेस्ट और स्मॉल भी होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। सब लोग अच्छी तरीके से आंसर करें, तो 4 वाले सेल के अंदर आना है और यहाँ पे 1 टाइप कर देना है। बस यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, ये जो मेरे पास नंबर कितना था 7, 7 माइनस कितना करो, कहां पे मैच मिला था मुझे 4, अब कितना हो जाएगा, ये 3 हो चुका है। अब आपको 3 का नियरेस्ट ढूंढना है, 3 का नियरेस्ट कौन सा है, 3 का नियरेस्ट 2 है। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 वाले सेल में जाना है और यहाँ पे क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। ठीक है, और अब आपको क्या करना है कि 3 जो था लास्ट हमारा, 3 माइनस कितना हो जाएगा, कहां पे मैच मिला है मेरे पास 2, तो 3 माइनस 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। और अब आपको 1 का नियरेस्ट ढूंढना है, यहाँ पे नियरेस्ट क्या है, यहाँ पे तो एग्जैक्ट मैच मिल गया था, तो ठीक है 1 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आप 1 डाल दोगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे नंबर है 1, जहां पे मैच मिला है वो भी 1 था, इक्वल टू कितना हो गया 0। अब ये जो 0 आ गया, अब इस 0 को जितने भी ब्लैंक जो सेल था उस सभी में 0 0 0 और 0 कर दो। समझ में आ रहा है क्या। अब यानी इंटरनली जो है कंप्यूटर 15 का मतलब क्या समझता है, 0 0 0 0 1 1 1 1। समझ में आया क्या, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। इजी ट्रिक है, बहुत इजी मैंने बताया है, 100% सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। क्लियर है। तो अभी एक नंबर मैं दे के देखूं, अभी आप लोग अच्छी तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो ठीक है, अब देखो, अब इसको आपको टेस्ट करना हो कि क्या मैंने ये करेक्ट निकाला है क्या, ये भी जरूरी है ना। आप जावा कंपाइलर से मत पूछो, आप पहले अपने आप में कंफर्म हो लो कि क्या अभी जो हमने फाइंड किया है वो करेक्ट है क्या। कैसे उसको हम फाइंड करेंगे, इस चीज को समझो आप। अब आपको फाइंड कैसे करना है, अब मान लो कि अभी आपने जो फाइंड किया है ये 4 टाइम्स 0 0 0 और फिर 4 टाइम्स 1 1 1, आप चेक कैसे करोगे। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली क्या करना है, जहां जहां पे 1 है ना उसके ऊपर वाले को मैं सर्कल में डाल रहा हूं। ठीक है, ये चेक करने का तरीका है।
और इस सभी को ऐड कर दो आप। 8 + 4 + 2 + 1 कितना हो रहा है? जो भी सर्कल में नंबर है, यानी जिस जहां जहां पे 1 था उसके ऊपर में जो भी रिस्पेक्टिव नंबर था सबको मैंने ऐड कर दिया। तो अगेन आपको अगर वही नंबर 15 आ रहा है, मतलब समझ जाओ कि बिल्कुल आपने करेक्ट निकाला है। समझ में आया? तो अभी आपको मैं दो चीज बताया कि कोई नंबर है उसको आपने बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, अगर बाइनरी दिया हुआ है तो भी आप उसको वापस से डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे। ये चीज समझ में आ गया होगा सभी लोगों को? कंफर्मेशन के साथ मुझे बताइए कि यस और नो। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब ये चीज समझ में अगर आ चुका है तो आप मुझे एक चीज एक बताओ आप, कि अगर मुझे एक नंबर फाइंड करना हो, मान लो कि मुझे एक नंबर है, मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, 25। पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है, ये ताकि मैं आपको मेल पे सबको सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, अभी जो है सो ये सब चीजें मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये सब कुछ मैंने यहाँ से सब कुछ अभी हटा दिया, इसको मैंने वैसे सेव कर लिया आप लोगों के लिए, टेंशन की बात नहीं है। ये सब कुछ मैंने सेव कर दिया है, ठीक है। अभी मैं फिर से ये पूरा इस तरीके से कर देता हूँ, और अब जो हमारे पास नंबर है वो नंबर है हमारा 25, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या होना चाहिए, चैट बॉक्स यूज करते हुए बताएंगे। 25 अगर है तो इसका बाइनरी में क्या होगा, सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे अगर जेन्युइनली सीखना चाहते हैं तो। इससे इजी ट्रिक कुछ नहीं होगा, और नोटबुक आपके पास होगा तो आप बेहतर तरीके से आंसर कर सकते हैं। एकदम सोच समझ के एकदम कीजिए, एकदम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। यस, कुछ आंसर मेरे पास आना शुरू हो गया है। गूगल मीट वाले काफी एक्टिव हैं। विजय, आपका आंसर रॉन्ग है, थोड़ा सा करेक्ट कीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक किया है आपने। जूम से भी एक आंसर मुझे करेक्ट आया है, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर भी। अभी आप लोग इस चीज को समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप में से कोई कोई बोल रहे हैं कि मुझे एक बार फिर से रिपीट कीजिए कंसेप्ट को, ठीक है। आ, नहीं, अभी जो लास्ट आंसर अभी जो आया है लास्ट में 1111 तो अभी जस्ट 15 का बताया था, राइट। रिया पाटिल, अभी आपने जो आंसर दिया वो तो इससे पहले था, उसका आंसर आपने दे दिया। अभी 25 का फाइंड करना है, ठीक है। देखिए, जिनको कंफ्यूजन है मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, प्लीज सभी लोग फोकस्ड होकर देखें। चलिए देखिए, मैंने क्या बताया, नंबर क्या है 15, आप सब लोग मुझे आंसर करते रहोगे, जो लोग खासकर आंसर जिन्होंने नहीं दिया है गूगल मीट से, जो से प्लीज रिस्पॉन्ड करेंगे। 25 का नियरेस्ट कौन सा है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। 25 का नियरेस्ट कौन सा नंबर है? राइट, ठीक है, 16 है। तो 16 वाले पे जाना है, वहां पे 1 डाल दो, ठीक है। फिर क्या करोगे, 25 - 16 कितना होगा? यस, 25 - 16 कितना होगा? सब लोग रेस्पॉन्ड करेंगे मुझे। 9 होगा। अब 9 का नियरेस्ट कौन सा है? किसने 8 बोला? 9 का नियरेस्ट कौन सा है? 9 का नियरेस्ट कौन सा है? 8 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। और फिर आप क्या करोगे, 9 - 8 कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। और अब 1 का नियरेस्ट, 1 का नियरेस्ट का 1 का तो एग्जैक्ट मैच मिल रहा है, 1 का एग्जैक्ट आपको मैच मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे 1 लिख देना है, और फिर 1 - 1 = 0। अब जहां जहां पे भी ब्लैंक है सभी में 0 0 0 0 और 0 डाल दीजिए। क्लियर होगा? ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होगा। आपको टेस्ट करना है कि करेक्ट है क्या। तो कैसे चेकआउट करेंगे आप, कैसे चेकआउट करेंगे? मैंने क्या बताया कि जहां जहां पे 1 है ना, उसके ऊपर वाले नंबर को मैं सर्कल में रख दे रहा हूं, और सभी को ऐड करके देखो तो क्या हो रहा है, 16 + 8 + 1 क्या हुआ, 25 हो रहा है क्या? राइट, हुआ ना? ठीक है। तो ये आप इस चीज को आप समझ पाएंगे। तो एक क्वेश्चंस और मैं दूं, सभी लोग अच्छी तरीके से कर पाएंगे क्या? एक लास्ट
मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, अभी सभी आंसर मुझे चाहिए। गूगल मीट से प्रॉपर रिस्पॉन्ड आता है मुझे, लेकिन जूम से सभी लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, ऐसा क्यों भाई? ठीक है, चलो एक लास्ट नंबर, इसको भी मैं आपके लिए सेव कर देता हूँ। अभी आपको दोनों चीज समझ में आ रहा होगा। चलो मैं अभी वापस से अभी सब कुछ यहाँ से इरेज कर देता हूँ अभी, और अभी प्रॉपर तरीके से सभी लोगों से मुझे आंसर चाहिए ही चाहिए, कोई एक्सक्यूजेस मुझे नहीं चाहिए अभी। ठीक है, चलो अभी चलो मेरे पास यहाँ पे नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया है, कितना मैंने दे दिया है? 19। मेरे सॉरी यहाँ यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे पास नंबर है 19 है। क्या होगा? और अब मुझे सभी लोगों से प्रॉपर तरीके से आंसर चाहिए, कोई भी मिस नहीं करना चाहिए। चलिए, ठीक है, आंसर आना शुरू हो चुका है मेरे पास। सही आंसर आ रहा है, अभी आप लोग अच्छी तरीके से सीख रहे हैं, और सभी लोग अच्छी तरीके से आंसर मुझे करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग इस चीज को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। मतलब क्या, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो कितना होना चाहिए? 19 का नियरेस्ट कौन सा होगा? 16 होगा क्या? है ना, 19 का नियरेस्ट कितना होगा? 16 होगा। यानी अभी आप में से कोई भी जो लोग आंसर अभी आप दे रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो यहाँ पे 19 का नियरेस्ट कितना होगा? 16 होगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे? 19 माइनस कितना हो जाएगा? 19 माइनस 16 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 का नियरेस्ट कौन सा है? 2 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 हो गया। और फिर 1 का नियरेस्ट कौन सा है? एग्जैक्टली मैच मिल रहा है, राइट ना? तो फिर यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और फिर यहाँ पे सभी जगह 0 0 0 0 0। एकदम इस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी आप लोगों को अच्छी तरीके से चीजों को समझना, किसी ने मिस्टेक भी किया है। अब मैच करके यहाँ पे देखो सही नंबर आ रहा है क्या? यहाँ पे ये हो गया 16 प्लस 2 18 प्लस 1 19 हो गया। ऐसा जिन्होंने भी आंसर लाया है बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा कुछ अगर आपने लाया है तो कहीं तो आपके समझने में प्रॉब्लम है, राइट? मैंने एक एक चीज, और इससे इजी वे कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा सभी सभी लोगों को? अभी अब मैं तीन तीन एग्जांपल देके एक एक चीज को हर बार मैंने एक डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे भी ये चीज क्लियर हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। और अभी आपको इंटरव्यू में कुछ भी क्वेश्चन आएगा, आपको बाइनरी दे दे तो भी आप उसको कन्वर्ट कर लोगे, और अगर डेसिमल दे दे तो भी आप उसको कन्वर्ट कर लोगे। तो अभी आपको कंप्यूटर क्या समझता है इंटरनली, उस चीज को तो आप समझ पा रहे हो। लेकिन अब आपको समझना है क्या, कि अगर हमें यहाँ पे कितना भी आप नंबर ले सकते हैं सच्चिदानंद, यहाँ पे और भी होगा तो यहाँ पे 128 इंटू 2 कर दो। यहाँ पे कितना भी आप वहाँ पे 40 50 तक आप ले सकते हो। मेरा छोटा नंबर था इसलिए मैं यहाँ पे, मेरा स्क्रीन छोटा है इसलिए आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जितना भी आप लेते जाओगे बढ़ते जाएगा, है ना? यहाँ पे और सेल बना दो आप, और भी बड़ा नंबर और भी सेल बना दो, और भी सेल बना दो, कितना भी करते चले जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ तक तो ओके है। जैसे अगर आप कोई भी नंबर अगर आप लेते हो और उसको एडिशन करते हो, जैसे मान लो कि मैं लिखता हूँ क्या, 2 + 2 = 2। नॉर्मली जो हम लोग मैथमेटिक्स में कितना करते हैं, 2 + 2 4 होता है। ठीक है, तो बाइनरी का एडिशन कैसे होता है ये आपको जानना जरूरी है अगर आप प्रोग्रामिंग को बेहतर तरीके से समझना चाहते हो। कैसे हो सकता है ये चीज? तो देखिए यहाँ पे, देखिए नॉर्मली जो हम लोग जो देखें कि 1 + 1 क्या होता है? 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है। लेकिन प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें, यानी बाइनरी की बात करें, तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 है। 1 + 1 अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, 1 + 1, जैसे बचपन में हम लोग सीखा करते थे कुछ इस तरीके से, है ना? तो यहाँ पे 1 + 1 कितना होगा? तो यहाँ पे जो होता है वो होता है, कितना होता है? 0 होता है। कैसे होगा 0? ये चीज समझ में आ रहा है कि 1 + 1 0
यहाँ पे होता है और 1 जो है ऊपर कैरी होता है। अब इस चीज को आपको समझना है कि ये कैसे हो रहा है। यानी आप सिंपल से आप समझो कि 1+1 जो है यहाँ पे जो है ये होता है 1 0, कुछ ऐसा होता है। इस चीज को समझना आसान आपको लगेगा या नहीं लगेगा? क्या लग रहा है कि 1+1 बाइनरी में अगर करें तो वो 1 0 होता है। कैसे 1 0 होता है, इस चीज को आप समझिए। नॉर्मली मैंने अभी आपको क्या बताया कि 1+1 = कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, नॉर्मल हमारे मैथमेटिक्स में नॉर्मल जो हम लोग करते हैं कैलकुलेशन तो। लेकिन यहाँ पे जो बाइनरी की मैं ऐड कर रहा हूं यहाँ पे कि 1+1, तो ये 10 हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? तो क्या आप में से कोई मुझे ये बताएंगे कि अगर मैं यहाँ पे मुझे नंबर अगर 2 लिया जाए, 2 है ना, तो 2 का कितना होगा? कोई मुझे बताएगा 2 का बाइनरी कितना होगा? 2 का बाइनरी कितना होगा? सभी लोग मुझे फाइंड करके बताएंगे 2 का बाइनरी कितना होगा। राइट, 2 का बाइनरी का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कोई नंबर आप लिखते हो, मान लो 2 लिखते हो, ठीक है, तो 2 का मतलब एग्जैक्ट मैच कहाँ पे मिला? 2 के पास मिलेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और बाकी हर जगह पे क्या हो जाएगा? 0 0 0 0, कुछ इस तरीके से होगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि 1+1 अगर बाइनरी में आप ऐड करते हो तो कितना होगा? 1 0 होगा। क्यों? क्योंकि 1+1 होता है कितना? 2, और 2 का बाइनरी कितना होता है? 1 0 होता है। समझ में आया? यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे यहाँ तक कि यहाँ पे एडिशन क्या किस तरीके से होता है। सभी लोग मुझे कंफर्मेशन देंगे। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैं अगर लिखता हूं यहाँ पे 1+1 1 और 1, ठीक है, और इसको मैं ऐड कर रहा हूं बाइनरी में अगर इस तरीके से आपसे पूछा जाए 1+1+1, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे आंसर मुझे क्या आना चाहिए? सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे मुझे। यहाँ पे कितना होना चाहिए बाइनरी में? कितना होगा? 1+1+1। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। 1+1+1 कितना होगा? करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो 1+1+1 बाइनरी में करेंगे तो वो कितना होगा? 1 1 होगा। ठीक है, अब 1 1 का मतलब क्या हो गया? पहले आप 1+1+1 करते हो तो होता है एक्चुअली कितना है वो? 3 होता है। मतलब क्या? क्या 1+1+1 नॉर्मल तरीके से करते हो तो 3 होता है, और 3 का जो बाइनरी होता है वो ऑब्वियसली कितना होता है? 1 1 ही होता है। एक किस में आ जाएगा? एक आ जाएगा 2 के नीचे 1 और एक इसके नीचे 1, तो 1 1 हो जाता है। ठीक है, तो अभी आपको एडिशन समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। तो इसलिए प्रोग्रामिंग में 1+1 जो होता है वो कितना होता है? 0 होता है। 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर यहाँ पे 1 1 1, अभी इस चीज को आप बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ और थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो है ठीक है, अभी हमारे पास ये जो बना हुआ है इसी का मैं यूज करूंगा। अब देखिए, अब ये बताने का मेरा रीजन क्या है कि जो एडिशन का जो रूल है वो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एडिशन का क्या रूल है। तो नॉर्मल तरीके से इस चीज को हम समझने की कोशिश यहाँ पे करेंगे क्या कि अभी ये वाला पार्ट जो है ना, ये जो है इसको मैं पूरा हटा देता हूँ क्योंकि ये मैंने ऊपर लिख ही दिया है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब मैं दो अलग अलग नंबर को लेता हूँ और उसको हम ऐड करके देखेंगे कि उसका एडिशन किस तरीके से होता है। ठीक है, इसको मैं सेव कर दिया हूँ। चलो इस सब चीजों को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। चलिए अब देखो आप, अभी हमारे पास एक है यहाँ पे 2 है। ठीक है, इसको कुछ ज्यादा नंबर लेता हूँ तो समझना थोड़ा सा आसान होगा। तो मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पे कोई भी एक नंबर में दूसरा एक ले लेता हूँ, सपोज अभी मान लो कि मैं ले लेता हूँ 5। ठीक है, अगर मैं लेता हूँ 5, तो यहाँ पे मैंने ले लिया क्या? 5 ले लिया। ठीक है, तो 5 का क्या हो जाएगा बाइनरी? सभी लोग मुझे बताएंगे। एक तो इसमें आ जाएगा, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक 4 में आ जाएगा 1, और एक एक जो है हमारे पास
एक हो जाएगा यहाँ पे 1 और एक होगा यहाँ पे 1, क्लियर होगा, और बाकी सभी जगहों पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से रखो आप, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये हो गया एक नंबर, ये हो गया। चलिए मैं दूसरा एक नंबर ले रहा हूँ, इसी में मैं नीचे थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूँ आपको, कुछ इस तरीके से। अब मान लो कि अभी मैंने यहाँ पे ले लिया एक नंबर 15 ले लिया, ठीक है, दूसरा जो नंबर है हमारे पास वो 15 है। तो 15 का क्या होगा, अभी सभी लोग अब अच्छी तरीके से बता सकते हो अभी, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 1 1 1, और ये बाकी सब 0 0 0 0। अगर इसको आपको, आपसे ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि दोनों को आप ऐड करो, बाइनरी में ऐड करो, ठीक है, तो हम कैसे ऐड करेंगे यहाँ पे। तो अभी जो मैंने आपको रूल बताया हूँ, उस रूल के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे काम करना होगा, यानी एडिशन आपको परफॉर्म करना होगा, ठीक है। अभी मैं एडिशन के लिए अभी ऊपर का हर चीज मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये जो पार्ट है ये सब चीजें हटाई, क्योंकि ये चीज आपको समझ में आ चुका है यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा अभी आपके पास में है, और कुछ कुछ यहाँ पे आंसर भी मेरे पास आ रहा है। तो अभी आपको अगर एडिशन करना होगा तो कैसे आप करोगे, आप यहाँ पे हमेशा आपको राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, प्रोग्रामिंग में हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 + 1 कितना होता है, अभी सभी लोग मुझे बताएंगे। 1 + 1 आपने देखा था कितना हो रहा था, 1 0। तो क्या होता है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, और 1 कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम एक ही लिखेंगे। 1 + 1 कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, 2 का बाइनरी कितना होता है, तो 1 0, तो ये 0 यहाँ पे आएगा और एक 1 यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे क्या कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 है, ये 0 को इग्नोर छोड़ दो, तो 1 + 1, तो 1 + 1 फिर से कितना हो जाएगा, 1 + 1 फिर से कितना हो जाएगा, 1 + 1 0 यहाँ पे होगा, और यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना होगा, 1 1 1, तो ये कितना होता है, 1 1 1, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि 1 1 1 कितना होता है, यहाँ पे 1 1 1 कितना होता है, 11 होता है, 1 1 था, तो यहाँ पे 1 आएगा और एक 1 यहाँ पे चला जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, और फिर यहाँ पे 1 1, तो 1 1 कितना, 0 होगा, और ये कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ पे 1 चला जाएगा। अब 1 0 कितना होगा, 1 0 कितना होगा यहाँ पे, 1 0 कितना, 1 + 0 यानी 1 होगा, और फिर बाकी सभी में यहाँ पे 0 0 0, कुछ इस तरीके से होगा क्या, आंसर कुछ ऐसा ही होगा, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे, ठीक है। यानी 1 0 1 0 0 ये हमने एडिशन करके लाया है, ठीक है। अब अगर हमें इसका, अगर हम सब कुछ सही है या गलत है, अगर इसको आप वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई आप कैसे करोगे, आप इस चीज को आप समझो, आप दोनों का अगर नॉर्मली तरीके से अगर आप ऐड करते हो तो 5 + 15 कितना होता है, 20 होता है, यहाँ पे 20 होता है। तो क्या अभी हमारा यहाँ पे 20 हो रहा है क्या, मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा दूं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वो जो ऊपर वाला जो पार्ट हमने लिखा था उसके अकॉर्डिंगली देखें तो क्या होता है, होगा यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 8 16 32, है ना, कुछ इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। तो अभी आप देखो यहाँ पे कि जहां जहां पे 1 है ना, उस वाले को मैं यहाँ पे सर्कल में ले रहा हूँ, यहाँ पे देखोगे 1 है, यहाँ पे ले लेते हैं, ले लिया 16, दूसरा 1 यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हो, बस बस दो ही जगह है। तो अभी आप यहाँ पे देखो कि 16, यह 1 के पास जो है 16 है, और इस 1 के पास 4 है, तो 16 + 4 कितना होता है, 20 होता है, और वही मेरा यहाँ पे आ चुका है आंसर। अभी समझ में आया, सभी लोग मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे क्या, क्लियर, 100% चीजें समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है। यानी जब भी आप किसी भी बाइनरी को जब आप ऐड करते हो, जैसे 1 1, तो 1 1 मैंने बताया कि 1 0 होता है, तो 0 यहाँ लिखना है, 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें क्या था, 1 0 1, तो ये 0 तो खत्म हो गया, तो 1 + 1, तो 1 + 1 फिर से कितना हुआ, 0, एक कैरी हो गया ऊपर। अब 1 + 1 + 1 3 होता है, 3 का बाइनरी कितना होता है, 1 1, तो 1 यहाँ आ गया, एक 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब इस 1 और 1 कितना हो गया, 0, और 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, और फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से 1 0 1 और बाकी सब में 0। सभी लोग मुझे कंफर्मेशन देंगे, समझ में आया क्या, यहाँ तक कैसे एडिशन होता है समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। इसको मैं आपके लिए सेव कर देता हूँ। लेकिन लेकिन
प्रॉब्लम कब होगा, अगर हमें फाइंड करना हो बाइनरी नंबर किसी नेगेटिव नंबर का, ठीक है, तो फिर कैसे किया जा सकता है ना। अभी जितना भी था पॉजिटिव नंबर के लिए बता रहा था, तो हम नेगेटिव नंबर अगर हो तो उसका हम कैसे हम बाइनरी हम निकाल सकते हैं, उस चीज को समझना यहाँ पे जरूरी है। कैसे होगा, अब यहाँ पे आपको एक नया कंसेप्ट आपको समझना होगा। यहाँ पे एक होता है क्या कि जैसे किसी भी एक नंबर है और उसका अगर आप नेगेटिव नंबर अगर सपोज है तो उसका हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। देखिए अभी जो भी हमारे पास बना हुआ सबको मैं यहाँ से ये इसको मैं सेव कर दिया हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ सेव करके आपको मेल पे सेंड करूंगा। अभी आप देखो, सपोज करो कि मुझे फाइंड करना है -15 का, है ना। आपसे पूछा गया क्या कि चलो अब पॉजिटिव नंबर तो निकाल लिया, मुझे -15 जो होगा इसका बाइनरी मुझे फाइंड करके बताओ। क्या बता सकते हैं आप लोग, कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे। देखो अभी जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ आपको। प्रोग्रामिंग समझने से पहले प्रोग्रामिंग इंटरनली कंप्यूटर क्या समझता है वो समझ लोगे तब तो फिर आगे चीज हर चीज आसान होगा, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका रूल क्या है इस चीज को समझिए आप। 15 का फाइंड करना आसान था, आपने बहुत आराम से आप निकाल लिया था, सभी लोगों को अभी समझ में आ चुका है। लेकिन -15 अगर है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अगर -15 का दिया जाए तो सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा +15 का, यानी पहले 15 का पहले आपको फाइंड करना होगा। तो 15 का कितना होता है ना, मैंने डिलीट कर दिया था, चलो ठीक है कोई इशू नहीं। यहाँ पे ठीक है कुछ इस तरीके से हमने बना दिया। तो 15 का कितना होगा जल्दी जल्दी मुझे बताएं, फिर मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि एक एक चीज क्लियर हो। ठीक है 15 का कितना, अभी जस्ट हमने देखा था ना 1 1 1 होता है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ठीक है चलो 1 1 1 हो गया, ठीक है। चलो इधर 0 0 है समझ लो, ठीक है। चलो यहाँ पे 0 0 है, ठीक है ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना होगा, एक टर्म आता है कि आपको फाइंड करना होगा यहाँ पे अब क्या कि वंस वन पोस्ट्रॉफी एस और कंप्लीमेंट इसको बोलते हैं। 1s कंप्लीमेंट क्या होता है ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। 1s कंप्लीमेंट इसका मतलब क्या होता है कि अब यहाँ पे आपको सेकेंड स्टेप क्या करना होगा, इस चीज को समझिए। आपने ये तो बहुत आसान से निकाल लिया कि अगर आपको -15 का करना था तो सबसे पहले प्लस का आप निकाल लो, प्लस आपको निकालने आता है। उसके बाद आपको वंस कंप्लीमेंट निकालना पड़ेगा। अब बोलोगे वंस कंप्लीमेंट क्या होता है, इसका क्या रूल है, बहुत इजी रूल है। मतलब आपको करना क्या है वंस कंप्लीमेंट में कि जहां पे 1 है वहां पे 0 कर दो। जैसे यहाँ पे अभी हमारे पास क्या है 1 है तो इसके नीचे 0 कर दो। यहाँ पे भी 1 है, यानी 1 है तो 0 कर दो और 0 है तो 1 कर दो, कुछ इस तरीके से। ठीक है तो हम सिर्फ ये 4 को लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये यहाँ पे 1 है तो क्या कर दोगे 0 0 0 0 खत्म, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। ये फर्स्ट स्टेप, इसको हम क्या कहते हैं वंस कंप्लीमेंट, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 है तो कितना हो जाएगा 1 1 1 1, कुछ इस तरीके से। यानी जहां पे 0 था वहां पे 1, जहां पे 1 था वहां पे 0 कर दिया। सिंपल इतना करना है। इसके बाद तो इसी को हम क्या कहते हैं वंस कंप्लीमेंट कहते हैं। आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज वंस कंप्लीमेंट, तो आपको सिंपली बताना है कि जो पॉजिटिव नंबर का आप बाइनरी निकालते हो आप, तो उसी में आपको क्या करना है, जहां पे 1 होगा 0 कर दो, जहां पे 0 होगा वहां पे 1 कर दो। सिंपल सी बात है, ठीक है। बस इसको हम क्या कहते हैं वंस कंप्लीमेंट। अब आपको बोला जाएगा कि अब इसका 2s कंप्लीमेंट निकालो, 2s कंप्लीमेंट निकालो। अब 2s कंप्लीमेंट क्या होता है, ये अभी जो हमने यहाँ पे ये आप मेन इस पे फोकस करना, कंफ्यूजन नहीं होगा, आप सिर्फ इस पे ये चारों पे फोकस करना, ये हमारा मेन यहाँ पे नंबर था। अब आपको करना क्या है कि इसमें आपको 1 ऐड करना है। क्या करना है 2s कंप्लीमेंट का मतलब कि 1s कंप्लीमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आया है उसमें 1 एडिशन करना है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बना देता हूँ यहाँ पे घर,
है ना, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे मैं भी सिर्फ 4 को लेके चलता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, समझ में अच्छी तरीके से आए। अब देखो आप, यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। मैं सिर्फ यहाँ पे 1 लिखता हूँ, जब बहुत ज्यादा बना दिया, एक सेकंड, मैं भी सिर्फ इस तरीके से रखता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 को ऐड हम कर देंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पे एडिशन करना है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर दिया। ठीक है, और अब हमारा जो आंसर आएगा फाइनल, वो इसमें आएगा एडिशन करने के बाद। तो अब मुझे आप बताओगे एडिशन करने के बाद कितना आंसर आएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ 1 ऐड करना है। तो अब आप मुझे बताओ कि एडिशन किस किस में करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ कि हमारे पास ये जो था, है ना, इसमें हमें यहाँ पे ऐड करना है, इस दोनों में। ऊपर वाले को इग्नोर करना, अभी नीचे वाले दोनों की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 0 1 कितना होगा, सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। 0 + 1 कितना होगा, यहाँ पे कितना हम लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या हो गया, 0, नीचे तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0, ये भी 0, और ये भी 0 होगा, ठीक है। यानी 0 0 0, और ये हो गया 1, ठीक है। अब अब यहाँ पे जो अभी जो मेरा ये आया कि 0 0 0 1, ठीक है, ये हमारा कौन से नंबर का हो गया, ये जो अभी जो आंसर हमारे पास आया है, ये -15 का ये बाइनरी होता है। समझ में आया है, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे क्या, यहाँ पे यस और नो प्लीज कंफर्म करें। अब आप देखो, आप अब चेक कैसे करोगे कि ये करेक्ट आया है या नहीं आया है, तो चेक कैसे करोगे। तो जो पहले जो हमारे पास जो प्लस वाला था, है ना, +15 का जो मैंने लाया था, और यहाँ पे +15 था, ये ऊपर वाला जो +15 था, और ये माइनस वाला हमारे पास है। अब इस दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो सभी का आंसर अगर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है ना, +15 -15 करोगे तो कितना होगा, 15 15 खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना वैल्यू। तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। पहले मैं इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और अब आपको बताऊं क्या कि अभी हमारे पास क्या क्या है, ये 3 टाइम्स 0 और 1 है, जो हमारे पास 15 का जो आया, मैं अभी पूरा मैं क्लियर कर देता हूँ। और अभी आप याद रखो कि -15 का कितना आया है, 0 0 0, यानी 3 टाइम्स 0 और 1, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे पास आया, अभी मैं पूरा यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। देखो भैया, 15 का जो अभी हमारे पास जो आया है, वो क्या है, था 1 1 1 1। चलो ये हो गया। और यहाँ पे क्या था, रिमाइंड कराएंगे मुझे, यहाँ पे हमारे पास क्या था, 0 0 0, और यहाँ पे 1, ये किसका था, -15 का था, ठीक है। चलिए, और दोनों को प्लस करना है ना। अगर दोनों का प्लस आप करते हो तो कितना हो जाएगा, ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा, ठीक है। दोनों को मुझे प्लस करना है। तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जब प्लस करोगे आप इस दोनों को, तो इसका आंसर कितना होगा। और यहाँ पे सभी में, ये चारों वाले में 0 0 होगा तो करेक्ट आंसर होगा। हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ 1 + 1 कितना होता है, 1 + 1 कितना होता है, 1 + 1 0 होता है, और 1 कैरी हो जाता है ऊपर, है ना। अब देखो फिर से क्या होगा, 1 + 1, ये तो 0 है तो छोड़ दो, यहाँ पे 1 + 1 फिर से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पे। अब कितना होगा, 1 + 1 फिर से यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो जाएगा, ठीक है, और 1 यहाँ पे कैरी हो गया। फिर कितना हो जाएगा, 1 प्लस, यहाँ पे भी 1 + 1 कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। और अब 1 कैरी कहाँ पे होगा, अब 1 तो ऊपर है नहीं, तो कैरी हो गया यहाँ पे, इधर आ जाएगा। तो ये जो पहला वाला, जो जब भी आप कोई नंबर आप लिखते हो और यहाँ पे फर्स्ट वाले में अगर 1 आ गया, मतलब समझ लो कि वो निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये अभी आपका हर जगह 0 0 0 आ चुका है। यानी आप जानते हो कि 15 को ये आप यहाँ पे करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 होगा। समझ में आया कि कैसे हम चेकआउट कर सकते हैं। यानी आप पॉजिटिव नंबर हो या निगेटिव नंबर हो, आप किसी भी नंबर का
आराम से बाइनरी निकाल सकते हो, और बाइनरी है तो उसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। और आपको ये भी समझ में आया होगा कि अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर को निकालना हो तो 1s कम्प्लीमेंट क्या होता है और 2s कम्प्लीमेंट क्या होता है। बहुत ही बारीकी से, बहुत डिटेल से भी आपको मैंने बताया, और आई होप कि अब इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। एक मैं आपको देना चाहूंगा, आप लोग रेडी हैं क्या आंसर करने के लिए? यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। सभी लोग एग्री हैं? अभी अगर मैं एक नंबर में नेगेटिव में पूछना चाहूँ तो आप उसका आंसर आप कर पाएंगे क्या? सभी लोग रिस्पॉन्ड कीजिए थोड़ा सा जोश में आके, है ना, तो ज्यादा मजा आएगा। कितना आपने सीखा है, मेरे क्लास का मतलब है कि यहीं पे यहीं पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो चलो एग्री हो तो चलो ठीक है, अभी मैं सब कहानी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और अभी जो है आपके पास मैं दे देता हूँ, एक नंबर है -28, ठीक है? तो -28 है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 28 का पॉजिटिव नंबर का निकालोगे। तो जल्दी जल्दी बताओ मुझे पॉजिटिव नंबर का कितना होगा। आप लोग बताओगे, मैं भी कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, आप जो बोलोगे मैं वही लिखूंगा, ठीक है? और कुछ इस तरीके से मैं रखता हूँ, यहाँ पे मान लो सिर्फ 5 ही नंबर रखता हूँ, 1 2 3 4 5, है ना? तो 28 का कितना हो जाएगा, मैं अभी कुछ हिंट्स वगैरह नहीं दूंगा, क्या क्या होगा बताओ यहाँ पे। यस, पहले आपको निकालना है किसका होगा, 28 का, प्लस वाले नंबर का, है ना? तो प्लस का अगर आप निकालते हो तो कितना होगा, मैं कुछ यहाँ पे नहीं, अपने दिमाग से कुछ नहीं लिखूंगा, आप लोग जो बोलोगे वही लिखूंगा। अभी मेरे पास एक आंसर करेक्ट आया है, ठीक है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1110, सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 00, ठीक है? ये हो गया, चलो ठीक है। अब आपको 1s कम्प्लीमेंट करना है, तो 1s कम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, 1s कम्प्लीमेंट, 1s कम्प्लीमेंट, है ना, समझ लेना, ठीक है? 1s कम्प्लीमेंट निकालोगे तो यहाँ पे क्या करना होगा, जो 1 है उसको 0 कर दो, जो 0 है उसको 1 कर दो। आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो वो सिंपली इतना ही बताना, 0 जहाँ पे है उसको 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 है तो यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, है ना? 3 टाइम्स, कुछ इसी तरीके से होगा ना, करेक्ट है? 3 टाइम्स 0 फिर 2 बार 1। अब इसमें आपको क्या करना है, 2s कम्प्लीमेंट निकालना है। तो 2s कम्प्लीमेंट में क्या होगा, 2s कम्प्लीमेंट में क्या करना होगा आपको, 1 को ऐड करना होगा, है ना? चलो 1 को ऐड कर दो। अब 1 को जब ऐड करोगे तो अब आपके पास आंसर कितना होगा, बस वही आंसर होगा। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 + 1, 1 + 1 का मतलब, 1 + 1 का मतलब कितना हो गया, 0, है ना? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो इस दोनों में आपको करना है, ठीक है? तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 0, फिर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होके 1 जाएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, तो फिर 1 + 1 फिर से कितना हो जाएगा, ये 0 होगा सेकंड वाले पोजीशन पे, ठीक है? फिर 1 ऊपर जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, तो 1 0 कितना हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, और बस, और इसके बाद फिर ये सभी 0 और 0 होगा, ठीक है? तो ये किसका हो गया, ये नंबर हमारा किसका हो गया, -28 का हो गया। और दोनों को अगर आपको चेक करना हो, ये -28 का ये हमारे पास जो अभी आया ये हो गया, करेक्ट होगा? सभी लोग मुझे कंफर्म करेंगे यहाँ तक, सही है? बिल्कुल। अब ये चीज हो गया, चेकआउट कैसे करोगे, सही है क्या? तो चेकआउट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, ये और ये दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करके देखो, 0, ये 0 0 0 हो जाएगा, राइट है? फिर यहाँ पे 0 0, ये भी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, 1 1 0, फिर 1 1 0 1 1 0, ये सभी 0 हो जाएगा, राइट? क्लियर होगा यहाँ तक? किसी को डाउट? ऑल क्लियर समझने में? तो इस तरीके से आप आराम से इस चीज को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी नंबर को आप प्लस हो माइनस हो, बहुत ही इजी तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे।